बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपके सामने एक नई डिश लेके आए हैं प्रोग्राम शेफ़ कॉर्नर में। तो आइए हम आपको आज सिखाते हैं चिकन टिक्का ग्रिल सैंडविच। एक बेहतरीन सी रेसिपी फ़ास्ट फूड में एक बहुत ही आला टेस्ट के साथ हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसके में शामिल करेंगे। इसके 2 से 3 स्टेप बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाते जाएंगे। पहले चिकन की मैरिनेशन है, उसके बाद आगे फिर हम मायोनीज़ और टमाटो केचप का बैटर बनाएंगे, फिर चिकन को ग्रिल करेंगे, फिर अगले इसी तरह आपके साथ शेयर करते जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने चिकन की कटिंग। चिकन हमने ऑलरेडी क्यूब्स में लिया है, लेकिन हम इसका मज़ीद छोटा क्यूब्स करेंगे ताकि हमारे पास टाइम कम है, तो जल्दी अंदर इसके जो मसाला अच्छे से रच जाए इसके अंदर। इस तरह से आपने इसकी कटिंग कर लेनी है, बिल्कुल छोटा क्यूब्स। आप ब्रेस्ट ले सकते हैं साबुत भी, उसके स्लाइस करके भी इसमें आप डाल सकते हैं। इस तरह से जितना बारीक हो सके उतना आप इसको कर लें ताकि इसकी मैरिनेशन अच्छे से हो, टेस्ट इसका अंदर तक जा सके। इस तरह से आपने इसकी कटिंग करते जाना है सारी। बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है, इंशाल्लाह आप इंजॉय करेंगे इसको। तो नाज़रीन, हमने चिकन अपना बेहतरीन शक्ल में बारीक क्यूब्स में काट लिया है। तो आइए हम इसकी अब मैरिनेशन करते हैं। सबसे पहले नमक, ये तकरीबन हमारे पास 100 ग्राम यानी कि 1 किलो पूरा साफ़ी चिकन है हमारे पास बोनलेस में। इसको हम खाने वाला तकरीबन 1 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। इसमें दड़ा मिर्च, जो टिक्का में बेस है इसकी, ये बेसिक हम इसको टिक्के के मसाले लगा रहे हैं जो चिकन टिक्का में इस्तेमाल किए जाते हैं। आधा चम्मच चिकन को हम जो अपनी दड़ा मिर्च इस्तेमाल की हमने, उसके बाद तकरीबन आधा चम्मच ही सुरख मिर्च पाउडर इस्तेमाल की हमने चाय वाला जो चम्मच है वो तकरीबन आधा बनेगा ये, वो हमने इसमें काली मिर्च इस्तेमाल की है। हल्दी पाउडर हमने आधा चम्मच इस्तेमाल किया इसमें। गरम मसाला पाउडर इसमें हमने आधा चम्मच इस्तेमाल किया। सिरका जो है ये आप 3 से 4 चम्मच इस्तेमाल करेंगे खाने वाले। अगर लेमन का रस पसंद करते हैं तो लेमन का रस भी डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। जो ये आपके पास चॉइस है, जो दोनों में से जो मर्ज़ी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं आप। हमने इसमें 4 चम्मच सिरके के इस्तेमाल किए हैं। तो हमने इसमें सारी चीज़ें ऐड कर दी अपनी, और इस तरह अच्छे से हमने चम्मच की मदद से या ग्लव्स पहन के आप इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसको 20 से 25 मिनट के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद इसको हम इसको ग्रिल करेंगे। तो नाज़रीन, हमारा 20 से 25 मिनट जो मैरिनेशन का टाइम था वो पूरा हो चुका है। आइए अब हम एक फ्राई पैन के अंदर या कढ़ाई के अंदर ऑयल डालेंगे, तकरीबन 150 ग्राम के करीब। इस तरह से कोई भी कुकिंग ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, जो घरों में हम यूज़ करते हैं ऑयल, इस तरह से। उसके बाद इस तरह से अपना चूल्हा ऑन करें। ऑयल को अच्छे से गर्म करें। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। तो आइए अब हम इसमें शामिल करते हैं जो हमने चिकन मैरिनेशन किया था चिकन टिक्का ग्रिल सैंडविच के लिए। उसको इस तरह से अपने एक कढ़ाई के अंदर डालेंगे, या फ्राई पैन घरों में है तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को अच्छे से हिलाते रहें बार बार ताकि वो नीचे ना चिपक जाए। अब हमारे चिकन को हल्का सा जोश आ चुका है, वो कुक होना शुरू हो चुका है। अभी हम थोड़ी देर के लिए इसको स्टीम पे लगाएंगे, ढक्कन बंद करके। तो आइए नाजरीन, अब हम चिकन को एक दफ़ा चेक करते हैं, तक क्योंकि हमारा चिकन जो है पानी अच्छे से छोड़ चुका है। चिकन सही से गलना चाहिए, क्योंकि अगर चिकन सही गला नहीं होगा तो एक तो स्मेल नहीं चिकन की ख़त्म होगी, दूसरा मज़ा नहीं आएगा खाने में, बाइट लेने में। इसको थोड़ी देर के लिए हम मज़ीद इसको बंद करेंगे अभी ढक्कन से। आँच थोड़ी स्लो करेंगे इसकी।
3 से 4 मिनट के लिए हमने इसको दम पे छोड़ दिया। अभी जब तक हमारा चिकन गलने के लिए हमने छोड़ा है, हम कुछ वेजिटेबल की कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने खीरे को स्लाइस कटिंग करनी है इस तरह से। आप सैंडविच के अंदर स्लाइस भी डाल सकते हैं खीरे का और टमाटर दोनों का, और इस तरह से इसको जूलियन कटिंग में भी कर सकते हैं। जूलियन में ये है कि हर बाइट में आपके साथ आराम से वेजिटेबल आएगी। जिस तरह से आप पसंद करें इसको वैसे डाल सकते हैं। और फिर टमाटर लेंगे हम इसी तरह से, उसकी भी इस तरह से जूलियन कटिंग कर लेंगे हम टमाटर की भी। आप इसको मज़ीद और भी चॉप कर सकते हैं अगर ज़्यादा चॉप करना बारीक चाहना चाह रहे हैं तो। अब हम एक बर्तन में डाल लेंगे इस तरह से। हम इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लें आप। तो आइए नाज़रीन, अब हम अपना चिकन चेक करते हैं। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं इसको कुक होते हुए, माशाल्लाह। चिकन हमारा काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। अब हम इसका थोड़ा जो पानी इसने छोड़ दिया है वो उसको खुश करेंगे और डिश आउट करके सैंडविच की तैयारी लगाते हैं। आइए नाज़रीन, जब तक हमारा चिकन फाइनल होता है, हम एक डिश तैयार कर लेते हैं जिसमें हमने अपने सैंडविच इसकी प्रेजेंटेशन करनी है। आपके सामने गेस्ट आ गए हैं आपके घर में, तो बड़ा खूबसूरत तरीके से आप इसको सजा सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप चिकन की अच्छे से बुनाई करें ताकि इसका जो कच्चापन है या पानी वगैरह है वो अच्छे से खुश्क हो जाए और जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो सके। इसको अगर मज़ीद आप तोड़ना चाह रहे हैं, बारीक करना चाह रहे हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा मज़े का बनेगा। इस तरह चम्मच की मदद से, स्लाइसर की मदद से आप इसको बारीक कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारा चिकन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसकी आंच अब हम बिल्कुल बंद कर देंगे इस तरह। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं, थोड़ा ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसको सैंडविच की तरफ लेके जाएंगे इंशाल्लाह। इसको इस तरह से आप इसको सारे को डिश आउट कर लें किसी भी चम्मच की मदद से। ये मेहमानों के सामने आप पेश कर सकते हैं और बड़ी अच्छी इसकी प्रेजेंटेशन होती है, बड़े अच्छे फ्लेवर के साथ। मेहमान बहुत पसंद करते हैं इसको। ये आम तौर पे हमें बाज़ार में नहीं मिलते ये वाले सैंडविचेस जो हैं। तो नाज़रीन, चिकन हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। हमने नीम गर्म रखा है इसको, ताकि हमने इसके ऊपर चीज़ का स्लाइस जब लगाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होके बड़े आराम से अपनी पोजीशन में आ जाएगा। तो चिकन हमारा रेडी हो चुका है बिल्कुल। तो आइए अब हमने 2 सॉसेस लिए हैं, जिसको एक मायोनीज़ है और टमाटो केचप। मायोनीज़ अगर हमने 1 कप लिया है तो आधा कप हमने टमाटो केचप लेनी है, मायोनीज़ का हाफ़। उसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना इस तरह से चम्मच की मदद से। इससे डार्क कलर नहीं होना चाहिए। तो आइए नाज़रीन, अब हम स्टार्ट करते हैं आखिरी प्रोसीजर इसका, जो हमारा सैंडविच बनाने की तरफ। तो इस तरह से आपने स्लाइस को अपने हथेली पे रखना है। तो ये नाइफ़ की मदद से या कोई भी आप जो इस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे उसकी मदद से आपने इस तरह से पूरे स्लाइस पे लगाना है। अच्छे से लगा के एक टेबल पे एडजस्ट करते जाएं इसको।
इस तरह से एक एक करके सभी पीसेस आपने जिनके ऊपर आपने चिकन एडजस्ट करना है या बाकी वेजिटेबल्स वगैरह, वो आपने ब्रेड में तकरीबन ऑलमोस्ट 20 स्लाइस होते हैं, तो जिसका हाफ आप कम से कम नीचे टेबल पे इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह हमने अपने एक एक करके सभी पीसेस पे, हाफ पीसेस पे हमने लगा लिया। इसके बाद हम अब सबसे पहले इसके ऊपर चिकन एडजस्ट करेंगे इस तरह चम्मच की मदद से। आप अपने हिसाब से लगाएंगे कि जितना आपको पसंद है उस हिसाब से कोशिश करें कि चिकन इस तरह से भर के लगाएं ताकि हर बाइट में आपको अच्छे से चिकन खाने में आए। अब सबसे पहले हम जो हमारे पास स्लाइस चीज़ थी उसको इस तरह से रैपर, जो इसका ऊपर रैपर है, इसके अंदर से इस तरह निकालेंगे और सीधा अपने स्लाइस के ऊपर जिसके ऊपर हमने चिकन लगाया है उसके ऊपर एडजस्ट करते जाएंगे इस तरह से बड़े आराम से। अब इसके बाद हमारा जो अगला प्रोसीजर है वो वेजिटेबल का। इस तरह से जो हमने टमाटर और अपना खीरा जूलियन में कटिंग किया था उसको आपने इस तरह से स्लाइस के ऊपर एडजस्ट करना है इस तरह से। इस तरह से आपने सभी स्लाइसेस के ऊपर वेजिटेबल भी लगा लिया। बहुत ही खूबसूरत लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी। लास्ट पे आपने करना यह है, इस तरह से अगर पसंद करते हैं तो सलाद पत्ते का एक एक पत्ता आपने हर स्लाइस के ऊपर एडजस्ट कर लेना है इस तरह से। अगर नहीं पसंद करते तो आप ना लगाएं। इस तरह से एक एक करके हमने सभी स्लाइसेस के ऊपर सलाद पत्ता एडजस्ट करना है इस तरह से। अब हमने जो दूसरा स्लाइस है इसके ऊपर हमने एडजस्ट करना है, उसके ऊपर फिर से वही बैटर जो हमने बनाया था मायोनीज़ और टमाटो केचप का, वो इसके ऊपर इस तरह से उल्टा एडजस्ट करके हल्का सा हथेली से इस तरह उसको प्रेस कर देना ताकि वो साथ में जाके चिपक जाए इसके अच्छे से। तो नाज़रीन इस तरह करके हमने एक एक करके सभी स्लाइसेस के ऊपर अपनी सॉस लगाकर उसको प्रेस कर लिया है। तो आइए हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं जो सैंडविच की कटिंग का है। हम इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। आप एक का भी कर सकते हैं। हमने नीचे ऊपर 2 स्लाइस रखे हैं, 2 यानी कि अलग अलग से। तो इस तरह से इसकी साइडों की कटिंग करेंगे अच्छे से। जो साइडें इसकी आपने उतार के बिल्कुल अलग से कर देनी है क्योंकि वो हार्ड होती है, खाने में मुश्किल होगी। तो आपने इसकी साइडें उतार देनी है इस तरह से। इस तरह से आपने रखना है यहाँ हाथ और बड़े आराम से इसकी कटिंग आप कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए बहुत जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आपकी जो नाइफ़ है वो तेज़ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह से आपने एक डिश के अंदर इनको एडजस्ट करना है। ये अगर 1/2 का करना है आपने, सिंगल स्लाइस का काटना है तो इस तरह से लेके जाए, बड़े आराम से कट जाएगी ये ऐसे। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी एक बेहतरीन सी रेसिपी जो चिकन टिक्का ग्रिल सैंडविच की थी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नेक्स्ट प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।